अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, दो खबरें आपके साथ आज शेयर करेंगे। एक होगी बलूचिस्तान के हवाले से और एक खबर होगी लाहौर की। दोनों खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक खबर अगर मुस्लिम लीग नून के लिए है तो दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम उसे कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो पर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान चूंकि एक तो वैसे भी हमेशा खबरों में नुमाया मुकाम हासिल करता है बलूचिस्तान, और सियासी माहौल भी खासा वहाँ का डिस्टर्ब हुआ है। और हमने देखा है कि एक लाट की सूरत में मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहाँ से फारग हुई और पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। इसकी वजूहात क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, हम अंदरूनी कहानी आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें हमें जो हमारे ज़राए ने, मुसद्दक़ा ज़राए ने हमें ये बताया है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच ये क्यों अलग हुए हैं। इसके पीछे कोई तंजीमी इख्तलाफ नहीं था, बल्कि शख्सियात का कुछ इख्तलाफ था, और जिसकी जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उसने इसे नज़रअंदाज किया, और जिसकी वजह से इन साहिबान ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। ये इख्तलाफ उस वक्त शुरू हुआ। और अगर बलूचिस्तान के हम मारूजी हालात की बात करें या हम वहाँ की सियासत की बात करें तो वहाँ की सियासत जो है वो ख़ानदानों और सरदारों के गिर्द घूमती हुई हमें नज़र आती है, और इनके आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दूसरे को कबूल करना इनके लिए खासा मुश्किल होता है। और यही कुछ सूरत हाल थी जो पीडीएम का जलसा था कोयटा के अंदर, उसके अंदर जब मदऊ किया गया था बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल साहब को, और इसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी मुकामी वहाँ की, बिलखुसूस सनाउल्लाह ज़हरी, उनको शदीद तफ़्फ़ुज़ात थे। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है चूँकि मरियम नवाज साहिबा ने उनके तफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल ही सर्फ़ नज़र कर दिया है, उनके तफ़्फ़ुज़ात को कोई अहमियत ही नहीं दी है, और जिसके बाद नतीजतन आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि ये सरदार साहब जो है मुस्लिम लीग नून छोड़ के तो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए हैं। और वाक़फ़ान हाल का तो ये भी कहना है कि बलूचिस्तान से तकरीबन मुस्लिम लीग नून हमें फारग नज़र आती है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसके ऊपर क्या करती है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और दूसरी जो तख्त लाहौर की जो बात हो रही थी, आज वहाँ पर भी एक बिल्कुल अजीब सी खबर इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। वो थी वज़ीर आज़म की मशीर इत्तलात वफाक में, और फिर वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशा अवान साहिबा का जो था आज पंजाब असम्बली में दाखिला बंद कर दिया गया। लैके आने हैं हाँ मीडिया टॉक कर रहे हैं। क्या हाल है बेटे, ठीक हो, खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं आपके हमें भी नहीं पता हमारे लिए बहुत देख लाला नहीं है। आसन सुंदर यार वाले अलगना देख ले करना ये इस लिहाज से भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि डॉक्टर फरदौस आशा अवान तो वो हैं कि हर महाज के ऊपर वो डट के वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ का दफा करती हैं, हर महाज पर डट के वो अपोजिशन के सवालों का जवाब देती हैं, और सुबह दोपहर शाम भी आप देखते हैं कि उनका ट्विटर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो चल रहा होता है, और वही मीडिया की ज़ीनत भी बनता है। तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ है, जबकि उन्हें आजकल फातिह सियालकोट भी करा दिया जा रहा है कि सियालकोट वाली नशिस्त निकालने में सूबाई असम्बली की जो थी वो डॉक्टर फरदौस आशा अवान का बहुत बड़ा उसमें किरदार था। अब एक तरफ इतनी भारी भरकम सियासी शख्सियत वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दूसरी तरफ असम्बली के गेट के ऊपर उनका रोका जाना, ये बड़ा अजीब मंजर था। और जब उनसे
یہ پوچھا بھی گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میرا لسٹ میں نام تھا، بعد میں لسٹ میں سے نام کٹوا دیا گیا اور میں جاؤں گی بھی تو اپنے زور بازو پر جاؤں گی. یہ کچھ آج کل اطلاعات جو ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے اتنی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں. گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اون چودھری صاحب سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کے کو چھوڑ دو یا استعفیٰ دے دو، تو انہوں نے کہا جی کہ میں انہیں تو نہیں چھوڑتا، چلیں آپ استعفیٰ لے لیں. تو یہ خبر تھی دوسری تخت لاہور سے. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم، میرے کپتان جناب عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں کہ کیوں ان کا ایک انتہائی قریبی رفیق اور جو جگہ جگہ کے اوپر ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا. اجازت دیجیے اور ساتھ news2u.com.pk کا وزٹ کریں. اللہ حافظ.